जिला शोपियां के इलाके जरकान में खुले पानी की पाइपलाइन खराब हो गई है और इस इलाके के लोगों को पीने के पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। वाज़ेह रहे कि कई दहाइयों से पानी की पाइपलाइनों को तब्दील भी नहीं किया गया है। इस इलाके के लोगों ने मुतादिद बार इसका मुतालबा भी किया, लेकिन हमेशा महकमे की जानिब से बहाना करके टाल दिया गया। मकामी लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द पानी की पाइपों को तब्दील किया जाए ताकि मसाइल हल हो सकें। सन मुश्किलात नोम की पाइपलाइन ब्रो यह आज ब्रो 40 वरी आम त्रा युथ क्या मामूली आब तुम वुचान कि वनकन मामूली आब यह गसान डैमेज वन ये पे बच्चे सवार खसान अगर मामूली आब यह बन कुन सात वबाली जान अस करे बारहा पेशेंट इंजीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शोपियानस गुजर प्रॉब्लम नलकलान ये थारन पे तरन यपोर यशरोबाला अत मज नाल अत कुन सात मामूली आब ती डैमेज बच्चे अत पे सवार चवन वह अपील कर PHE वाले दियो बन पहम पाइप 6 या 7 लगे। उधमपुर के किसानों ने बंदरों के जरिए फसल को नुकसान से बचने के लिए हर्ब यानी जड़ी बूटी की खेती करने में दिलचस्पी दिखाई है। इसके तहत खुसूसी तौर पर एलोवेरा की काश्त को फरोग दिया जा रहा है। किसानों को इससे अच्छे मुनाफे की तवक्को है, जबकि महकमा बागबानी की जानिब से किसानों की हौसला अफजाई के लिए इक़दामात करते हुए एलोवेरा प्रोसेसिंग यूनिट कायम किया जा रहा है। बागबानी के हुक्काम का कहना है कि जल्द ही प्रोसेसिंग यूनिट शुरू किया जाएगा, जो इस सिलसिले में एक इनकलाब साबित होगा। एलोवेरा की तरफ से मैंने ध्यान दिया और मेरी एलोवेरा की जो खेती है वो ठीक ढंग से चल रही है। अब मुझे पता चला है कि उधमपुर में हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो इसमें कोई ऐसी मशीन लगा रहा है जिससे वो उनका जूस निकालेगा। तो मुझे उम्मीद हुई है कि अब हम जो एलोवेरा का जहाँ जो काम कर रहे हैं, जहाँ मैं कर रहा हूँ, जब गांव के इर्द गिर्द के लोग काम करेंगे उनको मार्केटिंग की फैसिलिटी मिलेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी जिम्मेदार हैं उनको अवगत कराना चाहता हूँ। हमने एलोवेरा प्रोसेसिंग यूनिट हमारे हॉर्टिकल्चर कम्प्लेक्स डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर उधमपुर में जो लगभग 95% कंप्लीट हो चुका है, तो इसका लगभग 12 लाख के करीब इसकी जो कास्ट आई है। तो ये इसका फ़ायदा हमारी इतनी फार्मिंग कम्युनिटी है तो उसको होगा ही होगा। 19-20 में दोबारा हमारे पास प्रोजेक्ट आया, इसका प्रोजेक्ट बनाया, उनको हमने आश्वासन दिया कि हम यहाँ पे एलोवेरा प्रोसेसिंग का प्लेटफॉर्म आपको एक क्रिएट करके देंगे और आपका ग्रुप बना के हम आपका MOU हमारी फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से करवाएंगे, जिसका प्रति कनाल 1 लाख रुपया। जिला कठुआ में मेडिकल असिस्टेंट का डिप्लोमा करके भी रोजगार न मिलने से खफा नौजवानों ने हुकूमत के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। एहतजाजों का कहना है कि नौजवानों को खुद कफील बनाने का दावा करने वाली हुकूमत नौजवानों के लिए कोई मंसूबा ही नहीं बना पाई है। उन्होंने जम्मू कश्मीर मेडिकल काउंसिल से मंजूर शुदा मेडिकल असिस्टेंट का डिप्लोमा किया है, लेकिन हुकूमत डिप्लोमा याफ्ता को मुलाजमत नहीं दे रही है। ये नौजवान अपना रोजगार चाहते हैं, लेकिन महकमे ने मंजूरी पर रोक लगा दी है। रजिस्ट्रेशन होती थी, हम अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपका ये कोर्स वैलिड नहीं है। जहाँ तो मतलब वो PCI की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से वो वैलिड नहीं है, आपको ये कोर्स 0 हो गया। अगर हमने ये करके रखा हुआ है, बच्चे कितनी सफ़र कर रहे हैं, लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया इस चीज़ को, और अगर बच्चों ने इतना खर्च करके रखा हुआ है। 370 आर्टिकल 370 और 35 ख़त्म हुई थी, उसके बाद से हम बेरोजगार हैं, बैठे हुए हैं। कहीं पे काम करने जाते बोलते हैं 4,000 में क्या काम कर लेंगे हम, क्या काम करेंगे हम 4,000 में? 4,000 से हम अपना खर्चा चला लेंगे, घर चला लेंगे? तो हम सरकार से जाना हमारा जल्दी से जल्दी हल कीजिए। जिला कठुआ के गांव सक्ती चेक में गुज़िश्ता 1 हफ्ते से बिजली नहीं है। मकामी लोगों ने बिजली की फराहमी के लिए एहतजाज किया और इंतजामिया से जल्द बिजली बहाली का मुतालबा किया है। इन लोगों का कहना है कि यहाँ छोटे ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो जल्द खराब हो जाते हैं। बिजली डिपार्टमेंट के खिलाफ है। हमारे यहाँ पे पिछले 4-5 दिन से बिजली गुल हो चुकी है और हम चाहते हैं हमारी ये मांग जल्दी से जल्दी पूरी की जाए, ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाया जाए। 6-7 दिन हो गया ट्रांसफार्मर सड़े हुए, किसी ने अभी तक हमारी बात नहीं पूछी है। 2-3 बार गए, बोले अभी आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। 4 दिन हो गया हमें इंतजार करते करते, अभी तक ट्रांसफार्मर। अखनूर में दरियाई चनाब पर बन रहे इंद्री और प्रगवाल पुल की तामीर का काम फंड की कमी की वजह से रुक गया है। साथ ही लोगों का कहना है कि जब भी सरहद पर फायरिंग होती है तो सड़क बंद हो जाती है और लोग सड़क और दरियाई चनाब के दरमियान फंस जाते हैं। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की है कि जल्द से जल्द पुल की तामीर का काम शुरू किया जाए। प्रगवाल इंद्री पत्तन से बन रहा है। पिछले
काफ़ी अरसे से पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका शिलान्यास रखा था और उस समय काफ़ी ज़ोरों शोरों से इसका काम प्रगति पर चल रहा था। लेकिन पिछले दिनों कोविड-19 की वजह से इसका काम कुछ दिनों के लिए रुक गया और लिहाजा पिछले दिनों हमने पुल का दौरा किया तो जो उधर अफसरान साहब थे उनसे बात की। उन्होंने बोला कि फ़ंड की वजह से इसका कार्य रुका हुआ है। लिहाजा हम माननीय LG साहब जम्मू एंड कश्मीर के ज़रिए और आपके चैनल के माध्यम के ज़रिए सेंट्रल गवर्नमेंट से ये आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द जो पैसा रुका हुआ है उस कंपनी को दिया जाए और पुल का निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी शुरू हो। असें बड़ी खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असें पुल का एक तोहफा दिता हा। वो काम थोड़ी देर चलिया उसके बाद बंद हो जाए। ये कोई तकरीबन 7-8 महीने बंद हो पेदा। अस श्री गवर्नर मनोज सिन्हा दे गुजारिश करने हैं कि ये काम दोबारा शुरू किया जाए जल्द। रुका इसलिए फंड्स नहीं मिल पा रहे हैं ना हमें डिपार्टमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से 206 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ था इस प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन आज तक अभी तक 15 करोड़ रुपए ही आए हैं और अभी 25 करोड़ रुपए की लायबिलिटी हमारी बैलेंस है डिपार्टमेंट से। तब जब वो मिल जाएगी लायबिलिटी तब हम ये काम शुरू करेंगे। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब।